नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में और जून 2026 के राशिफल में। जून वो महीना है जहां कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, जिनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रेशर वाली परिस्थितियां आने वाली हैं। उनको अपने काम को रीडू करना पड़ेगा या प्लानिंग दोबारा करनी पड़ेगी। जानते हैं इस राशिफल में एक विशेष सूचना। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी, बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस पूरे महीने का जो ओवरऑल एनर्जी पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा वियर्ड है। क्यों वियर्ड है? क्योंकि एक तरफ बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बहुत बड़ी घटना है ये, लेकिन शनि वही है, राहु वही है, केतु वही है। तो जो मेन प्लैनेट है ना, उनमें से बृहस्पति के चेंज होने की वजह से आपको धीरे धीरे कई कामों में रिस्पॉन्स मिलने शुरू होंगे, लेकिन शनि राहु केतु की वजह से कुछ अनचाहे खर्चे या कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग वाली चीजें या कई राशियों के लिए ईगो क्लैशेस वाली घटनाएं भी सामने आएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे ना पहले क्लियर कर दूं कि ये जो राशिफल है ना, ये आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आप अपने मून साइन को जानते हैं तो इस राशिफल को उसके अकॉर्डिंग ही सुनिएगा, नहीं तो कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा है ना, उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, वही आपका मून साइन है। क्योंकि हर बार ना मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये हमारी लग्न राशि के अनुसार है या चंद्र राशि के अनुसार है। तो पहले सुन लीजिए, ये टोटली आपकी चंद्र राशि के अनुसार है और उसी के अनुसार इस बार इस महीने के इस राशिफल को हमने पकड़ना है। और हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल सुन लीजिए, उसको प्रोसेस करिए, उससे डरिए मत। राशिफल आपको डराने के लिए है ही नहीं। राशिफल एक रोड मैप है, राशिफल एक गाइडेंस है। प्लैनेट संकेत देते हैं, डिसीजन आप लेते हो। तो जो भी बात इस वीडियो में आएगी ना, उसे सलाह की तरह सुनना है, उसे डर की तरह बिल्कुल नहीं सुनना है। चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई जून 2026 आपके लिए एक मिक्स बैग है। कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे थोड़ा सा मुश्किल से खुलेंगे और कुछ दरवाजे बंद भी होंगे। यानी इस महीने में जो ज्ञान आपके अंदर है ना, बुध वाला, उसको अप्लाई करने की जरूरत होगी। देखिए, कन्या राशि वाले नेचुरली एनालिस्ट होते हैं ना, हर चीज को डिटेल में देखते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। यही आपकी ताकत भी और कई बार यही आपकी कमजोरी भी बन जाती है। जून में आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पे आपकी जो डिटेलिंग है ना या एनालिसिस है, उसमें वो कहां पे काम आएगी और कहां पे आपको थोड़ा सा फ्लो में जाना पड़ेगा, इन चीजों को इग्नोर करके। ये ज्ञान आपको लेके आना पड़ेगा, कोई देगा नहीं। करियर में शनि आपके सप्तम भाव में है। ये जो पोजीशन है ना, ये आपको पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स और काम कारोबार में जो रिलेशंस है ना, उसमें थोड़ा सा वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं आपके आसपास के लोग। हो सकता है कि कोई आपका क्लाइंट बड़ा डिमांडिंग हो जाए, हो सकता है कि कोई कोलीग छोड़ जाए या अनसपोर्टिव हो जाए, या कोई वर्क पार्टनरशिप में बड़ा इम्बैलेंस सा फील हो, जिसकी वजह से दिमाग सुन्न परेशान रहे। लेकिन ये टेम्पररी होगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, लेकिन इसके ऊपर रिएक्ट भी मत करिएगा। बृहस्पति आपके इनकम के भाव में आ गए हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपने काम किया ना, अब उसके रिजल्ट्स, उसके इनकम मिलनी शुरू होगी। कुछ नए लोग आपकी फेवर में आएंगे, कुछ आपके सर्कल में अच्छे लोग ऐड होंगे, और क्या होगा कि कुछ कन्या राशि वालों को ये फीलिंग आएगी कि अब मेरी मेहनत का रिजल्ट जो है पहले से बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पे खुद को लकी मत समझिएगा, ये आपकी मेहनत का ही रिजल्ट होगा। कई लोग ना बिना बात के ना ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये जो हो रहा है मैं डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं। आप डिजर्व करते हो, जो पुरानी मेहनत है उसके रिजल्ट इस बृहस्पति की वजह से मिलने शुरू होंगे। बिजनेस में अप्स एंड डाउन होंगे, कोई डील अच्छी जा रही है, कोई स्लो हो रही है, स्ट्रेटजी आपका बदलने का मन हो सकता है, और कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस जो है ना, वो जून में नहीं आएंगे, जून के बाद आएंगे। और अच्छी खबर यह है कि जून के फर्स्ट वीक के बाद, स्पेशली 8-9 जून के बाद, शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। और ये कन्या वालों के लिए ना जून में क्या रहेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल रहेगा। यानी नई कमाई के रास्ते, गुरु और शुक्र भी एक साथ, सेविंग में इंप्रूवमेंट और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन, ये तीनों के तीनों जो हैं इस समय में आपके लिए मिलेंगे। राहु आपके छठे भाव में है राशि से, इसलिए लोन, ईएमआई या किसी फाइनेंशियल सेटलमेंट में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। मतलब
ऐसे साधन भी बनेंगे कि आप उन चीज़ों को फाइनेंशियली सेटल कर सको। अगर पहले से आपने कोई देनदारी पेंडिंग है ना, तो जून में वो देनदारी के भी चुकता होने के पूरे पूरे योग बनेंगे। फैमिली लाइफ ओवरऑल आपके लिए पीसफुल है, कोई सीधे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा सब्र रखना है और घर के बुजुर्गों को सुनना है, रिएक्ट मत करिए उनके लिए। इस महीने में उनकी कोई एक बात आपको जीवन में आगे की बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकती है। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक बहुत खूबसूरत महीना है और स्पेशली शुक्र की पोजीशन बदलने के बाद ना उनके साथ आपका रोमांस, ट्रस्ट, संवाद, ये सब बेहतर होंगे। और जो कन्या राशि वाले अनमैरिड है ना, उनके लिए भी इस महीने में कोई ना कोई सीरियस कनेक्शन बन सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने में आपके लिए? राहु छठे भाव में है, जो आपको करेज भी देंगे, एनर्जी भी देंगे। बस एक छोटी सी बात कि बीच बीच में हेडेक हो सकती है या डाइजेशन रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो माइनर लेवल पे रहेंगी। इसलिए खाना वाना जो है ना, बस उसको थोड़ा सा सही रखिए और अपने स्लीप साइकिल को अच्छे से मेंटेन रखिए। ज़्यादा लेट वेट मत सोइए, लेट मत जगिए। और यहाँ पे आपको हर चीज़ में गलती निकालने की आदत जो धीरे धीरे आपकी बन रही है ना, कन्या राशि वाले जो हो आप, वो जून में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि यह महीना फाइनेंशियल ग्रोथ का है, यह महीना कहीं और इन्वेस्ट करने का है, यह महीना नए रिलेशनशिप बनाने का है काम कारोबार में। तो ये जो नुक्स निकालने की आदत है ना, इन चीज़ों में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस महीने में 2 उपाय करिएगा। एक तो फिट करिए अपने वर्क प्लेस पे, कांच की कटोरी में डाल के पूरे महीने के लिए रख दीजिए। और दूसरा एक उपाय आपको करना है कि इस महीने के सारे शुक्रवार गायों को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। ये दिखने में सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत बड़े प्लैनेटरी वैल्यू लेके आ रहा है। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कहता है कि आपकी मेहनत और आपकी समझ दोनों इस महीने में आपकी बहुत बड़ी पूंजी हैं। इन दोनों पे इन्वेस्ट करिए, दोनों पे भरोसा रखिए। छोटे छोटी बातों में माइक्रो मैनेजमेंट मत करिए और हर बात में नुक्स निकालना ज़रूरी नहीं होता। और परफेक्शनिस्ट बिहेवियर को जून महीने में थोड़ी देर के लिए ठंडे वस्ते में डाल दीजिए।